उदयपुर हॉलिडे होम में ये हमारा आखिरी दिन है और सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम अपने साइट्स विजिट के लिए निकलेंगे और एक नज़र इस डाइनिंग हॉल और हॉलिडे होम पर, जिससे मैं चाहता हूँ आप भी जानें और आप भी यहाँ आकर रुकें या रुकने की कोशिश करें। इसकी एडवांस बुकिंग्स होती हैं तभी यहाँ रुक पाते हैं। सेकंड ब्रेकफास्ट, दही, पनीर के पराठे, अचार। सिंपल, वेरी सिंपल एंड वेरी डाइजेस्टिव फूड। ये शानदार टेरेस गार्डन। हाँ, हॉलिडे होम को अब यहाँ से हम प्रस्थान करने वाले हैं। 9 o'clock चेकआउट है। यहाँ हमेशा ही 11 o'clock चेक इन होता है और 9 o'clock का चेकआउट का टाइम होता है। और अभी इसके बाद हम 2-3 मोनूमेंट्स कवर करेंगे, फिर नाथद्वारा को कूच करेंगे। थैंक यू। हमारा जन्म मरण रा साथी, थान नहीं बिसरूं दिन राते। हमारा जन्म मरण रा साथी, थान नहीं बिसरूं दिन राते। ये हॉलिडे होम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉलिडे होम्स हैं और रुकने के लिए ये चीपेस्ट एंड बेस्ट प्लेसेस माने जाते हैं। किसी स्टार होटल से कम इनकी फैसिलिटीज नहीं हैं, अति सुंदर हैं। होम से निकलकर हम फतेह सागर झील के पास मोती मगरी पर पहुंच चुके हैं, जिसमें राजपूत नायक महाराणा प्रताप का स्मारक है, जिसमें महाराणा के एक कांस्य प्रतिमा उसके पसंदीदा घोड़े चेतक पर हमें देखने को मिलेगी। अभी हम महाराणा प्रताप स्मारक में पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही विहंगम दृश्य है। ये सन पॉइंट पे अभी मैं खड़ा हूँ महाराणा प्रताप स्मारक के, और ये बिल्कुल पिचोला लेक के एकदम फ्रंट में है। और यहाँ पे कुछ चार्जेज हैं, दे एवरीबॉडी हैज़ टू पे लाइक 150 रुपीज़। ओके, थैंक यू। अभी हम महाराणा प्रताप स्मारक की गैलरी के बाहर का विहंगम दृश्य देख रहे हैं। महानुभाव, अब हम स्वाधीनता और स्वाभिमान के रक्षक महाराणा प्रताप के छात्र तले खड़े हैं और महाराणा प्रताप जिनका स्टेचू, उनका घोड़ा चेतक एक अनूठी मिजाज में है। महाराणा प्रताप स्मारक की ये एंट्री है। यह स्मारक मेवाड़ और भारत के अतीत के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस में एक भामाशाह भी पैदा हुए हैं। भामाशाह के बारे में मैंने सुना था कि वो एक प्रसिद्ध सेनापति थे, मंत्री थे और महाराणा प्रताप के करीबी सहयोगी थे। भामाशाह महाराणा प्रताप को अपना धन प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध हैं। जब महाराणा आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे तो भामाशाह द्वारा प्रदान की गई धनराशि ने उन्हें अपनी सेना अपने अधिकांश क्षेत्र को वापस बहाल करने की अनुमति दे दी थी। भामाशाह अपनी कूटनीति, युद्ध कौशल, देशभक्ति और उदारता के लिए जाने जाते हैं। मेवाड़ी राणा ने मुगल साम्राज्य के विस्तारवाद के खिलाफ सैन्य युद्ध छेड़ा था। हल्दी घाटी की लड़ाई और देवर की लड़ाई में उनकी भागीदारी अहम रही है। सितंबर 1576 में अकबर मुल्ले ने राणा के खिलाफ एक निरंतर अभियान का नेतृत्व किया और जल्दी गोगुंडा, उदयपुर और कुंभलगढ़ आदि जगह पर मुगलों का नियंत्रण हो गया। 1585 में अकबर लाहौर चला गया और देवर की लड़ाई में मुगलों को हराकर राजपूतों ने पुनः मेवाड़ पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। सिनेरियो में भी हमें स्ट्रेटेजिकल ढंग से मुगलों का मुकाबला करना चाहिए और कुंभलगढ़ फोर्ट का ये विहंगम दृश्य आपके सामने है।
की पूरी आर्मरी आर्मर कहलाता है जो महाराणा प्रताप स्वयं पहनते थे और जो महाराणा स्वयं यूज करते थे। नमन करें हल्दी घाटी की केशव स्वरूप इस माटी से। सिटी पैलेस का ये एक शानदार मॉडल है। सिटी पैलेस उदयपुर का ये कंप्लीट एरियल व्यू है। वाह, कितना मस्त है, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। ये हल्दी घाटी का युद्ध क्षेत्र जहां पर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में लड़ाई लड़ी गई थी। मुसलमान इस्लाम को दुनिया भर में फैलाने के लिए आज भी आतंकवाद बढ़ाने पर, ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर, जनसंख्या वृद्धि कर दूसरे धार्मिक देशों पर अटैक करके या उपद्रव मचाकर माहौल खराब कर अच्छे अच्छे लोगों को वहां से निकालने पर मजबूर कर देते हैं। ये चेतक नाला काफी फेमस है, जहाँ पे चेतक फंस गया था। चेतक नाला, चेतक स्मारक, वहीं पे चेतक पूरी हमने के पास चेतक गिरा हुआ है। फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ किले का मॉडल है। पूरा मॉडल में हमें चित्तौड़गढ़ घूमना चाहिए, लेकिन चित्तौड़गढ़ के संपूर्ण दर्शन यहाँ पे कर पाएंगे। विजय स्तंभ, नीलकंठ महादेव, विजयदत्त, जयशंकर महादेव, महासती, रामकोल, जोड़नकोल, रतन सिंह का महल, लोनीगढ़ इत्यादि सभी इसमें कवर है। अभी हम भामाशाह, दानवीर भामाशाह की स्मारक में पहुंच चुके हैं। वो भामाशाह जो कभी दान करने में चूकते नहीं थे। दोस्तों, भामाशाह वो मर्द थे जिन्होंने कभी भी दान करने से अपनी आवाज़ को, अपने हाथों को चूकने नहीं दिया। जिसने जितना मांगा भामाशाह अपने हाथों से लुटाते चले गए। अब हम चेतक वाटिका में प्रवेश कर चुके हैं, जहां घोड़े चेतक की छलांग आपको दिखाई देगी। तो हम चेतक स्मारक में पहुंच चुके हैं। चेतक कोई सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो मुझे लगता है कि किसी देवताओं से कम नहीं था। वो आदमी की हर भाषा को समझता था, दुश्मन की हर भाषा को समझता था। और ऐसा आलीशान घोड़ा जिसके लिए महाराणा प्रताप अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहता था। जिस चेतक को जब चोट लग के वो धरती पर गिर गया था, तो महाराणा प्रताप ने तो घोड़े के गले से लिपट कर उसको प्रेम दे रहा था, प्यार कर रहा था और बहुत ही आंसू बहा रहे थे। जो अजूबे की बात है दोस्तों, ये वही चेतक है जिसका महाराणा प्रताप का पूरा साथ दिया था मरते दम तक। मरने के बावजूद भी आँख खोल के वो घोड़ा महाराणा प्रताप को देख रहा था और महाराणा प्रताप रो रहे थे अपने इसके प्रेम में, इनकी ताकत पे, इनके हुनर पे। मैं प्रणाम करता हूँ चेतक और महाराणा प्रताप जी को, जिन्होंने हमें इस आज़ादी के जंग तक पहुँचाया। थैंक यू। दोस्तों, इस फोटो को देखिए, चेतक इज ब्रीदिंग लास्ट इन द लैप ऑफ द महाराणा प्रताप एंड संतरी उनके पास में खड़े हैं और चेतक के काठी उतार दी गई है और चेतक अपने लास्ट श्वास तक अपने फ्रीडम के लिए, जिस फ्रीडम को आज हम एंजॉय कर रहे हैं। हम एरावत हाथी के उस महान सीन को कभी नहीं भुला सकते, जो हाथियों का राजा कहा जाता है और जिसने अपने मरते दम तक दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। थैंक यू। और ये उदयपुर करनी माता का मंदिर पहाड़ की चोटी पर, जहाँ पर हम रोपवे से जा सकते हैं। मात्र 100 रुपए पर हेड इसके चार्जेस हैं। बहुत ही चीप एंड बेस्ट है, सुंदर मंदिर। दोस्तों, अब हम मोती महल के खंडरों में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर भी है, जहाँ पर चेतक स्वयं आके अपने
पूजा करता था, चेतक को दर्शन करवाए जाते थे इस मंदिर के, वो यही हिल टॉप है। चलिए आगे। केसर, लस्सी और मसाला छाछ इस डेयरी से पीकर हम तुरंत ही सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए निकलेंगे। सज्जनगढ़ फोर्ट एक ऐसा फोर्ट है जो बहुत ही हाइट पर है और जहाँ एंड तक गाड़ियाँ जाती हैं। अभी हम मानसून पैलेस या सज्जनगढ़ फोर्ट के एंट्रेंस गेट पर अपनी टिकट ले चुके हैं। 90 रुपीज पर हेड और 275 रुपीज आगे गाड़ी की पार्किंग के चार्जेस हैं। कैसे चला रहे इतना स्पीड बिल्कुल खड़ी चढ़ाई की चढ़ाई से लेडीज ने भी बुढ़ा सा है। खींच ले पापा देखो पेड़ पर देखा तुम ऐसे मत करो, मैं डरता हूँ ऐसे। हौसले की बातें करो। जिगजैग स्नैकी रोड, स्टीप हाइक वाला रोड है, एकदम खड़ी चढ़ाई है और इस पर मुझे भी भय सा लग रहा था। मेरे सामने जो गाड़ी इनोवा जा रही थी, बहुत ही पावरफुल गाड़ी है, लेकिन वो भी अपने फर्स्ट या सेकंड गियर से ज्यादा नहीं चल पा रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कितना मुश्किल और विकट मोड़ है। ने मत दे दिए लेकिन मैं भी आगे आगे खड़ी कर दो कोने में, बस जगह। उनकी पूंछ इतनी लंबी लंबी है, वो छाया खड़ी कर दो। अब हम सज्जनगढ़ के किले पे पहुंच चुके हैं। एक टफ टेरेन, एक टफ ड्राइविंग, तीखे तीखे मोड़। आपकी गाड़ी फर्स्ट या सेकंड गियर से ज़्यादा इस पे चल नहीं सकती है चढ़ते हुए। और इस किले को देखना ना भूलें। यहाँ एक किला भी है, महल भी है, अंत कुछ अधूरा सा भी है। यहाँ बहुत ही हाईएस्ट माउंटेन पीक पे हैं। पीक, बाकी अदर पीक तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। ये नज़ारा मनोरम नज़ारा है, मनोरम। इस दृश्य को देखना ना भूलें, चूकना नहीं, चूकने का कुछ भी नहीं है इसमें, अवश्य आना। दोस्तों, स्मृति मन का वह खजाना है जिसमें उसके स्मारकों को रखा जाता है और जीवन के लिए संरक्षित किया जाता है। हर महल की एक रोमांचक कहानी होती है। ऐसी ही एक कहानी सज्जनगढ़ पैलेस से सुनने को मिलती है, जिसे मानसून पैलेस कहते हैं। समय की कहर से निकला सज्जनगढ़ का ये किला अरावली पहाड़ की चोटी पर बना एक शानदार और आश्चर्यजनक महल है। सज्जनगढ़ पैलेस पहुंच चुके हैं, जो महाराणा सज्जन सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस महल का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था, जो एक बहुमंजिला वेधशाला मीनार होनी चाहिए थी। परंतु राजा महाराणा की दुख मृत्यु के साथ ये निर्माणाधीन कार्य ठहर सा गया। ओके, और मैं बोल भी दूंगा। चलो दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला पर आप सबका यहाँ स्वागत है। अरावली पर्वत भारत और दुनिया दोनों में सबसे पुरानी पर्वतमाला है, जो दक्षिण पश्चिम में से चलती है और दिल्ली से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी राज्यों के माध्यम से गुजरात में समाप्त होती है। इसका प्राकृतिक इतिहास उस समय से मिलता है जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से एक महासागर द्वारा अलग हो गई थी। अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंचा स्थान गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में स्थित है। और आगे बताऊं, अरावली रॉक फॉस्फेट, जेट, जस्ता, जिंक, सर्पेटिनाइट, टैक्स इत्यादि धातुओं से भरपूर है। माना जाता है कि अरावली पर्वतमाला में तांबे का खनन ईसा पूर्व से ही स्टार्ट हो गया था। अरावली संगमरमर, ग्रेनाइट और बलुआ मिट्टी से बना हुआ ये पहाड़ से समृद्ध है। माँ को अपना पुत्र प्यारा लगता है, बहन को अपना भाई प्यारा लगता है। उसी प्रकार हम भी मानसून के बादलों को देखने की चाहत से आए हैं। 1884 में निर्मित सज्जनगढ़ पैलेस महाराणा सज्जन सिंह का एक महल नुमा निवास है। पैलेस से फतेह सागर झील, सिटी पैलेस और उनके पैतृक घर चित्तौड़गढ़ के लुभावने दृश्य दिखाई देते हैं। 1884 में निर्मित सज्जनगढ़ पैलेस महाराणा सज्जन सिंह का एक महल नुमा निवास है। पैलेस से फतेह सागर झील, सिटी पैलेस और चित्तौड़गढ़ के लुभावने दृश्य दिखाई देते हैं। सी लेवल से 3100 फीट की हाइट पर बना
ये सज्जनगढ़ पैलेस अरावली पर्वत की बंसद्रा पीक की शान है। महाराणा सज्जन सिंह का सपना अधूरा रहा क्योंकि उनके रहते ही 9 मंजिला तक नहीं बन पाया। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है सज्जनगढ़ पैलेस के बिल्कुल टॉप पर हम आ चुके हैं। ये 5th फ्लोर का प्लान था लेकिन अबंडन रहा। सिर्फ 3 मंजिल 2.5 मंजिल तक ही ये बन पाया और बहुत ही आलीशान व्यू है यहाँ से, सब देखना ना भूलना। और अब हम ये देख पाएंगे आप सज्जनगढ़ का फोर्ट।